Now next reaction is hydroboration ऑक्सीडेशन। अब बच्चों एक कहानी सुनते पहले। एक ट्रेन में कुछ लोग बैठे हुए थे और एक ढोंगी बाबा बैठे हुए थे। ढोंगी बाबा ने धीरे धीरे पहले एक आदमी को फंसाया, फिर दो को फंसाया और फिर तीन को अपनी बातों में लगाया। जब उन तीनों को अपने आप से जोड़ लिया तो उनको कुछ मिला हुआ पानी पिलाया और उनका माल लेकर गायब हो लिए। अब ये जो एक कहानी है छोटी सी, ये इस रिएक्शन के लिए बड़ी फिट बैठती है। देखिए कैसे। जो हमारे बाबा हैं वो है BH3। कौन है जी? BH3। ये वो डोंगी है और इन्होंने ले लिया एक एल्कीन को। अब इन्होंने अपना एक H इसको दिया और इसके साथ जुड़ गए। कुछ कुछ आप देखेंगे एडिशन जैसा हो रहा है। जोड़ लिया बच्चों। अब इनका एक H चला गया, दो बाकी है। इसका मतलब ये दो और एल्कीन को जोड़ सकते हैं। जोड़ लो जी। फिर एक और, तो इन्होंने अपने तीनों H हटाकर तीन एल्कीन्स को जोड़ लिया। कोई दिक्कत तो नहीं? यानी इन्होंने तीन आदमियों को अपनी बातों में उलझा लिया। अब देखिए क्या होगा। यहां पर बाबा इनको पानी में मिला के कुछ पिलाएंगे। अब अगर मैं 3H2O कहूं तो ये 3H प्लस और 3OH माइनस। क्लियर है बच्चों? अब क्या होगा, ये जो बोरोन है ये अपने तीनों H को लेकर गायब, माल लेकर गायब, और बाकी जो तीन OH हैं वो जुड़ जाएंगे इन तीन प्रोपेन से। तो हमें क्या मिलेंगे? तीन नशे में डूबे हुए आदमी। अब देखो बच्चों, अगर हम ढंग से देखें तो बोरोन ने अपने तीन H को हटाया और तीन एल्कीन्स को जोड़ लिया। यहां रही ये कॉम्बिनेशन, और इसमें जब हमने 3 मोल वाटर के डाल दिए तो बोरोन तो फिर BH3 बना के बाहर हो गया और हमें क्या मिल गए? एल्कोहल। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्कीन इनटू एल्कोहल। क्लियर? बिल्कुल। So hydroboration oxidation is a method used to convert alkene into alcohol. अब हम लेते हैं इसके बाद एक रिएक्शन, that is क्यूमीन प्रोसेस। अब बच्चों क्यूमीन प्रोसेस क्या है? हम इसमें क्यूमीन यूज करते हैं। क्यूमीन इज 2-phenyl प्रोपेन। 2-phenyl प्रोपेन। अब सोचो, जैसे कि एक पुलिस वाला आप देखते हैं कार वाले को ना बोल के रिक्शे वाले को पेलता है, वैसे ही यहां पर है। ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं देखूं कमजोर आदमी पिटेगा, इसका मतलब क्या है? बीच वाले पे हाइड्रोजन है, और अगर मैं ऑक्सीडेशन करने चलूं तो बीच वाला आपका स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बिकॉज उस पे एक ही हाइड्रोजन था। अब बच्चों एक चीज देखिए, यहां पर कार्बन की जो वैलेंसी आ रही है 1 2 3 4 5 6 6 आ रही है, और हो कितनी सकती है? 4। यानी दिस इज नॉट पॉसिबल। अब यहां पर एक रीअरेंजमेंट होगा, देखिए ध्यान से, ये अलग निकल जाएगा,
और आपको फिनॉल मिल जाएगा। So this method, cumene process, can be used to form aromatic alcohol. यहां हमने क्यूमीन को लिया, ऑक्सीडाइज किया, ये इंटरमीडिएट बना और अगेन हमें एसीटोन और फिनॉल मिल गया। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज बेंजोक्विनोन फॉर्मेशन। बच्चों इसमें ध्यान रखो कि अगर आप फिनॉल पे KMnO4 डालेंगे, now let's start with one more very important name reaction। और यहां हम जो बात कर रहे हैं बच्चों, ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब ये देखो बच्चों, ये जो एक रिएक्शन है ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान से देखिए होता क्या है। अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप की बात करते हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल अट्रैक्ट दिस बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब ये जो बॉन्ड उसने अपनी तरफ खींच लिया ऑक्सीजन ने, इसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। हमने एल्डोल में भी ऐसा देखा था और यहां पर हम देख रहे हैं कि कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब अगर मैं यहां पर HCN डाल देता हूं, क्या डाल रहा हूं बच्चों? हाइड्रोजन साइनाइड HCN। ये ब्रेक होगा H प्लस और Cn माइनस में। किसमें ब्रेक होगा? H प्लस एंड Cn माइनस। अब देखिए जो H प्लस है वो कहां जाएगा? नेगेटिव पे। और जो माइनस है वो कहां जाएगा? पॉजिटिव पे। तो मुझे क्या मिल जाएगा? इज दिस करेक्ट? आप देखिए हो क्या रहा है, यहां पर अल्कोहल, यहां पर साइनाइड। क्लियर? तो अब मैं अगर एक ढंग से बात देखूं तो बच्चों क्या हो रहा है, कार्बन OH एंड साइनाइड। इसमें चीज देखिए, इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रिन। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, डबल बॉन्ड O इसके साथ था, कार्बोनाइल के साथ हमने HCN डाल दिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, कार्बन पे पॉजिटिव था, नेगेटिव यहां पॉजिटिव यहां, OH एंड साइनाइड। एंड अब देखो इसको क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्राइन। अब देखो हो क्या रहा है, पहला अटैक कौन कर रहा है? पहला अटैक Cn माइनस कर रहा है। और वो क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया भी था, न्यूक्लियोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो किस पे अटैक करेगा? कार्बोकैटायन पे। किस पे करेगा? कार्बोकैटायन पे। नाउ दिस इज अ कार्बोकैटायन। तो पहला अटैक साइनाइड ने करा और फिर H प्लस ने, बिकॉज पहला साइनाइड ने करा, ये क्या था? नेगेटिव। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हमें मिलता है साइनोहाइड्रिन। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसको फिर से देखता हूं और अब डालता हूं ROH। क्या डाल रहा हूं? ROH। तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम? इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, और यहां क्या था? इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अब क्या होगा? और मुझे क्या मिलेगा? COROH, ये चीज। और अगर इसमें फिर से डाल दूं, R मैंने कुछ और ले लिया ताकि दिक्कत ना हो। अब क्या होगा? ये OH और ये H, पानी निकाल जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये OR बन चुका था, ये OR डैश हो जाएगा, ये H जो था।
अब देखो बच्चों, इस तरह की कॉम्बिनेशन को कहा जाता है एसिटल। क्या कहते हैं? एसिटल। अब क्योंकि इसमें दोनों में OR है तो एसिटल, इसमें एक में OR है तो दिस इज हेमी एसिटल। फिर देख लो, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मैंने ROH डाला, ये प्लस माइनस में ब्रेक हुआ, OR ऊपर हो गया और OH यहां आ गया, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव था तो नेगेटिव लिया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव लिया। इसके बाद फिर मैंने ROH डाला, पानी निकल गया, कैसे निकल गया? इसका OH और इसका H, और अब यहां पर क्या आ जाएगा? O पे नेगेटिव, R पे क्या रहेगा? पॉजिटिव, ये जुड़ जाएगा। अगर दोनों में OR बन रहा है दैट इज एन एसिटल, अ कंप्लीट कंपाउंड, और अगर हाफ है तो हेमी एसिटल। एनी प्रॉब्लम विद दिस? अगर आप देखें ध्यान से तो बहुत इजी रिएक्शन है, एंड दीज आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। यहां पर भी पहला अटैक किसने करा है? ध्यान से देखिए, OH माइनस ने। दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।